नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज फिर से आपकी अपनी कक्षा के कार्यपत्रक में। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 60 यानी कार्यपत्रक 60। कक्षा 6ठी से 8वीं के सभी बच्चों की ये एक ही सीट है, आज की वर्कशीट 60। जैसा हम सभी अपना या अपने किसी मित्र या परिवारजन का जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम और भी कुछ दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए जा रहे हैं। आप इन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। हालांकि इनके नाम यहाँ पहले लिख ही दिए गए हैं, फिर भी आप पहचानें और ध्यान भी रखें। आगे से हम साथ साथ लिख लेते हैं कि ये दिवस क्या आपको पता है कौन से दिन मनाए जाते हैं? जी हाँ, पहले आपको जो चित्र नजर आ रहा है ये है पृथ्वी दिवस। तो बच्चों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार सन 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया। ये हम अपनी धरती को, पृथ्वी को बचाए रखें, सहेज के रखें, संजो कर रखें, उसकी रक्षा करें, उसकी जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। अगली पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये है विश्व पर्यावरण दिवस की। हालांकि दोनों ही संरक्षण के लिए है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। और ये कब मनाया जाता है? आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मनाया गया था, 5 जून को। जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए और उसे बचाए रखने की जागरूकता को लेकर मनाया जाता है। फिर आपको एक और बहुत सुंदर तस्वीर नजर आ रही है बाईं तरफ, भारत का थल सेना दिवस, जहां कुछ आर्मी मैन आपको नजर आएंगे। भारत का थल सेना दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ये किसकी याद में है? जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद पहली बार जब ब्रिटिश राज से, अंग्रेजों की हुकूमत से सेना की बागडोर जो संभाली, लेफ्टिनेंट जनरल जो बाद में फील्ड मार्शल बने, के.एम. करियप्पा जी, उन्होंने इस दिन चार्ज संभाला था। उसके बाद इस दिन को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में माननीय के.एम. करियप्पा जी की याद में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व योग दिवस, ये आप भली भांति जानते हैं। आप सब उस दिन सपरिवार योगा भी करते हैं। वैसे तो आप प्रतिदिन ही करते होंगे। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, जो अभी हाल फिलहाल कुछ ही वर्षों पूर्व यानी 2015 से 21 जून 2015 को ये गौरव वाला क्षण हमें प्राप्त हुआ। भारतीयों की जो विश्व को देन है योग, उस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। तो ये सब वो दिवस हैं जो आप ध्यान भी रखें, जागरूकता के लिए भी और अपने ज्ञान के लिए भी। प्रत्येक दिवस हर वर्ष किसी विशेष दिनांक को मनाया जाता है। जैसे हमने अभी बात की, सभी दिनांक की बात की जा चुकी है। ऐसे ही गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और नीचे कुछ और बातें भी हैं आपके पास, इनकी हम बात करेंगे। कब कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इससे संबंधित चित्र भी चिपकाना है और चित्र के स्थान पर दिवस से संबंधित कोई गीत, कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। 5 सितंबर अभी कुछ ही दिन हुए आपने मनाया होगा। हालांकि इस बार आप घर पर हैं, विद्यालय में नहीं गए, बस आपको पिछली बार का जरूर याद रहा होगा। तो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। वो एक महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे। इस दिवस को उनके जन्म के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षकों को सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बारे में और भी बातें आप जानकारी कर लिख सकते हैं और उसका कोई चित्र भी चिपका सकते हैं। यहीं साथ साथ आप कोई कविता या कहानी या गीत भी बता सकते हैं।
मुझे भी चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। विद्या देते दान गुरुजी, विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, बड़े प्यार से और दुलार से हमको देते ज्ञान गुरुजी। विद्या देते दान गुरुजी। जोड़ घटाना गुणा बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते। जोड़ घटाना गुणा बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते, हर गलती को ठीक कराते, पूरा रखते ध्यान गुरुजी। विद्या देते दान गुरुजी। और आज के संदर्भ में, विपदा में भी नहीं घबराते। विपदा, ये जो कोविड-19 की विपदा है, विपदा आपदा में भी नहीं घबराते, वर्कशीट को हल करवाते, ऑडियो वीडियो क्लिप बनाकर करें काम आसान गुरुजी। विद्या देते दान गुरुजी। इसी प्रकार आप भी प्यारे बच्चों कोई भी कविता या गीत इसके उपलक्ष्य में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 14 सितंबर की, जो अभी 1-2 दिन बाद ही आने वाला है। ये है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। इस दिन भारत की संविधान सभा ने सन 1949 में देवनागरी लिपि, जो हिंदी लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। फिर बाद में 1953 में हिंदी प्रचार प्रसार समिति वर्धा ने इसे प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुमोदन किया और वहीं से मनाया जाने लगा। आप इस दिन उत्सव भी करते हैं, हिंदी की कविता गीत भी गाते हैं, पर अच्छा ये हो कि हम केवल एक दिन ही हिंदी दिवस ना मनाएं, वरन अपितु पूरे वर्ष भर जीवन में भी हम हिंदी को वही स्थान दें, क्योंकि हिंदी भारत के माथे की भिंडी, हिंदी भारत के माथे की बिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा अभिमान है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी हिंदुस्तान है, हिंदी हमारा अभिमान है और हिंदी मेरी पहचान है। तो ये हिंदी दिवस के रूप में आप भी कोई भी पंक्तियां, कविता, कहानी लिखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कुछ बातें जो आपसे बात की, तो आप याद रखें। हिंदी दिवस 14 सितंबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर, इस महीने के 2 विशेष दिन। चलते हैं, फिर मिलते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह महक बिखेरते रहें आसपास के वातावरण में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।